अब ये जो कंपनीज है इंटरनेट पर, ये इतना इनकम करती है। अभी हम देखते हैं कि इंटरनेट पर कितना इनकम है और इंटरनेट पर इनकम किस तरह से किया जाता है। अब ये जो सारी कंपनीज है ना, इन सभी कंपनीज में दो ऐसी कंपनीज है जिन्हें हम भली भांति जानते हैं। इसमें से दोस्तों है फेसबुक और गूगल। गूगल और फेसबुक इंटरनेट पर ऐसा एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। फेसबुक एक एप्लीकेशन है जिसमें सोशली हम जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन के अलावा गूगल के 50+ प्रोडक्ट है। गूगल के खुद के जैसे हम जैसे कि प्ले स्टोर से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो एक गूगल का टूल है। जीमेल गूगल का टूल है। उसके बाद गूगल मैप, गूगल अर्थ, ये सारे गूगल के एप्लीकेशन हैं। 50 के आसपास है, हमें पता भी नहीं। जो 5-6 एप्लीकेशन हम यूज करते हैं उसके बारे में पता है। तो ये जो एप्लीकेशन होती है इंटरनेट पर, इन्हें एक ही बार लागत लगाकर बनाया जाता है। और एक बार लागत लगने के बाद बार बार इनका इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर प्रोडक्ट बेचने हैं, अगर प्रोडक्ट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माल परचेज करना पड़ता है, रॉ मटेरियल हमें लेने पड़ते हैं, उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है, यानी कॉस्टिंग आती है, इन्वेस्टमेंट्स आता है। लेकिन इंटरनेट पर इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो वन टाइम किया जाता है। बाद में छोटी मोटी जो कॉस्ट होती है वो या तो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है या फिर अपग्रेडेशन जो होते हैं उसमें सिस्टम में, उसके जरिए कॉस्टिंग होती है। तो कितना इनकम करती है गूगल? गूगल का एक रेशियो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक गूगल का जो इनकम था पूरे ईयर का, वो 55.3 बिलियन। अगर INR में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 4,14,750 करोड़ रुपए का इनकम किया है गूगल ने मार्च 2020 से 2021 के आसपास। और एवरेज 5 बिलियन यूजर्स हैं गूगल के पास। और फेसबुक की अगर बात करते हैं तो 2020 का जो एनुअल इनकम है फेसबुक का, $86 बिलियन। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ना दोस्तों, ये हो जाते हैं 64,50,000 करोड़ रुपीज। कैन यू इमेजिन कितना हुआ ये? आप अभी बोल रहे होंगे कि सर ये कौन से नंबर्स आप बता रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों यकीनन हो सकता है, इंटरनेट पर इनकम ही इतना ज्यादा है। इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट पर कितनी सारी चीजें हैं। इंटरनेट पर आप सिंपल एक फोटो भी डाउनलोड करेंगे ना, उसके भी पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। इंटरनेट पर चीजें फ्री में भी मिलती है, इंटरनेट पर हमें सब्सक्रिप्शन भी लेने पड़ते हैं, या फिर इंटरनेट को हम यूज करते हैं ना, हमारा डेटा जो वहां पर यूज हो रहा है उसके जरिए भी इंटरनेट पर इनकम होती है। जो इंटरनेट पर जो ये कंपनीज है जिनके इंटरनेट पर काम, और एवरेज यूजर की अगर बात करते हैं तो 2.85 बिलियन यूजर्स हैं फेसबुक के। फेसबुक के जो आई थिंक 65 to 75% जो यूजर्स हैं ना फेसबुक के, वो इंडिया से हैं। इंडिया से सबसे ज्यादा फेसबुक एप्लीकेशन इंडिया में यूज की जाती है। इतना ज्यादा इनकम है ऑन इंटरनेट पर। और हम इंटरनेट को करेक्ट करने जा रहे हैं। इंटरनेट की अगर बात करते हैं तो इंटरनेट पर मोनोपोली रेट में प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। इंटरनेट पर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी उतनी प्राइस नहीं होती है, उतनी कीमत नहीं होती है, लेकिन उतने दुगने या तिगने 3 गुना दाम देकर हमें उन सारी चीजों को खरीदना पड़ता है। दोस्तों जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो ऑन पैसिव के जो लीडर हैं उनका नाम है मिस्टर ऐश मुखर्जी। आयुष मुखारे सर MIT मास्टर एफिलेट है, जिन्हें 20 सालों का डिजिटल मार्केटिंग और एफिलेट मार्केटिंग का दोस्तों कड़ा अनुभव है। कई सारे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को स्टडी करने के बाद उन्होंने ऑन पैसिव जैसे एक इनोवेशन बिजनेस को अपने माइंड में लाया, जिससे वो इंटरनेट जगत पर लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों ऑन पैसिव इनका पहला बिजनेस है। ऑन पैसिव के पहले इन्होंने इतना बड़ा कोई बिजनेस शुरू नहीं किया। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो कन्वर्जन रेट है 90% से अधिक है। और ये एक ऐसे लीडर है कि जिन्होंने सबसे पहले एक साधारण इंसान के लिए सोचा, साधारण लोगों के लिए सोचा, गरीब लोगों के लिए। इन्होंने जो सोचा आज तक ना कोई सोच सका और ना ही किसी ने सोचना सकता। दोस्तों इनकी सोच ऐसी है कि इन्हें पूरी दुनिया की गरीबी को खत्म कर देना। और इतने बड़े विजन के साथ ऑन पैसिव लॉन्च हो रही है, तो ऐसी आइडियोलॉजी को हम सलाम करते हैं। और हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि मिस्टर आयुष मुखारे सर जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी एज ए लीडर ऑन पैसिव के साथ जुड़ी है। और ऑन पैसिव के लीडर आयुष मुखारे सर है।
और हम ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं, इस बात पे हमें गर्व होता है बहुत। 2018 में ऑन पैसिव इंडिया में आई। तब ऑन पैसिव का जो पहला ऑफिस है वो है फ्लोरिडा में है, ऑरलैंडो सिटी में। भारत में दोस्तों 2018 में जब ऑन पैसिव का आगमन हुआ तो भारत में जो उनका पहला ऑफिस था बेंगलुरु में था, लेकिन बेंगलुरु का ऑफिस अभी शिफ्ट हो गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में कंपनी ने खुद का एक 9 ईयर के लीज पर एक पूरा कैंपस ही, आईटी कैंपस ही कंपनी ने लीज पर लिया है, जहाँ पर सारी चीजें होती है। ये हैदराबाद की बिल्डिंग आप देख रहे हो, और ये हैदराबाद के हमारे ऑन पैसिव के आईटी कैंपस की दोस्तों एक इमेज आपको दिख रही है। ये जो बिल्डिंग आप यहाँ इस स्लाइड में देख रहे हो, ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है। 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का ये टोटल एरिया है, जिसमें कई सारे कॉन्फ्रेंस रूम है, कई सारे मीटिंग्स हॉल है। वहां पर कैंटीन के लिए है या पार्किंग के लिए स्टाफ की, या फिर वहां पर जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट की गई है। जो रियल आईटी कैंपस कैसा होता है या फिर आईटी कैंपस को किस तरह से होना चाहिए, इसका अगर एग्जाम्पल आपको चाहिए तो ऑन पैसिव की इस बिल्डिंग को देखने के बाद दोस्तों आपको रियलाइज होगा कि एक आईटी कंपनी को किस तरह से होना चाहिए। ऑन पैसिव के साथ 600 से अधिक आईटी एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। इस स्लाइड में देखिए जो सारे लोग दिख रहे हैं ना, ये सारे लोग दोस्तों, ये कंपनी का स्टाफ है ऑन पैसिव। ये सारे लोग इतने माहिर हैं अपने काम में, इन्हें जावा, एडवांस जावा, सी लैंग्वेज, सीसी प्लस लैंग्वेज जैसे एजुकेशन में महारत हासिल है। और जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमारे यहाँ हो रहा है इंडिया में। और एक भारतीय होने के नाते दोस्तों हमें इस बात का बहुत गर्व होता है। और ऑन पैसिव में ये जो सारे लोग हैं, इन्हें 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में। और कंपनी भी दोस्तों ऐसे ही एक्सपर्ट्स लोगों को हायर कर रही है अपनी जॉब के लिए। www.onpassive.com कंपनी की इस वेबसाइट पर जाकर आप अगर देखते हैं तो करियर सेक्शन में जाकर आप देखेंगे तो करियर सेक्शन में आपको जॉब के लिए रिक्रूटमेंट्स के एड्स वहां पर दिखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप ये देख पाएंगे कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को 12 से लेकर 15 लाख रुपए तक का पैकेज ऑफर कर रही है। ये सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही है इंडिया में। और ऑन पैसिव आने से हमारे इंडिया में जो कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने इंजीनियर्स होते हैं हमारे यहाँ, जो जिनमें बहुत कैपेसिटी होती है सारी चीजें करने की। लेकिन जॉब की हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है इंडिया में, ऑन पैसिव ने एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की इंडिया में। और ऑन पैसिव साथ ही साथ करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़कर उनके लिए एक खुद का एक बिजनेस खड़ा करेगी। दोस्तों लीगलिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑन पैसिव 110% लीगल कंपनी है। 1700 से 1800 एडवाइजरी टीम है, और वो भी अलग अलग लोकेशन पर, 16 से 17 अलग अलग लोकेशन पर। कंपनी का अपना पैन कार्ड है, आपको यहाँ इनवॉइस दिया जाता है, यहाँ पर आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। एग्रीमेंट के जरिए आप में और कंपनी में लीगल दस्तावेज जो है ना वो साइन किए जाते हैं। और जिससे क्या होता है कि आपके साथ कंपनी का एक रिलेशन बिल्ड होता है, कंपनी के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशन आपके डेवलप होते हैं। दोस्तों ऑन पैसिव को कि इतना बढ़िया बिजनेस बोला जाता है, ऐसा क्या है भाई ऑन पैसिव में? तो देखते हैं हम दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि क्या ऐसा है भाई ऑन पैसिव में, और क्या ऑन पैसिव देने जा रही है। तो उसके लिए दोस्तों हम करंट सिचुएशन जानते हैं। पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो कोविड-19 की जो विपत्ति हम झेल रहे हैं, इसके चलते कई सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। कई सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कई सारे बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो चुके हैं, कारखाने बंद हो चुके हैं। और इसके चलते लोग क्या करते हैं कि कमाई का कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ढूँढते हैं, और किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी ना किसी ऑनलाइन बिजनेस के वे संपर्क में आते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, अभी सारी चीजें ये आउटडेटेड हो चुकी हैं। अभी जो नया लेटेस्ट ट्रेंड है ना दोस्तों, वो है एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी एक ऐसा ट्रेंड है कि सारी दुनिया एआई टेक्नोलॉजी पर जाएगी, एआई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेगी, और फ्यूचर की डिमांड है एआई टेक्नोलॉजी। ऑन पैसिव जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, या ऑन पैसिव अपने आप में इतनी बेहतर है, और ऑन पैसिव को क्यों इतना बेहतर कहा जाता है? तो सबसे पहले जो है ना दोस्तों है प्रोडक्ट और सर्विस। हमारे सारे प्रोडक्ट